नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पर। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th संख्या पद्धति का 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था और 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, बेसिक को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों बिल्कुल होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होंगे कोई चीज़ दोस्तों, अगर 0 से कोई चीज़ शुरू होते हैं 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या होते हैं क्योंकि ये 0 से शुरू होते हैं। प्राकृत संख्या जो दोस्तों होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में क्या है, शामिल है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि, कारण भी देना है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है। क्योंकि प्राकृत संख्या किससे प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है, जो पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या दोस्तों 0 से प्रारंभ होती है। तो 0 से जब पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल होंगे। अगर क्वेश्चन आपको दोस्तों देगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, तो दोस्तों तब नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होते हैं, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होते हैं। तो 0 जो है दोस्तों प्राकृत संख्या में नहीं आते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। बट प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या हम उसको बोलते हैं जिसमें जैसे शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अर्थात जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी अंक हम लोग को पता चलता है 1 2 3 4 -5 -7 3/5 4/5 10/6 20/7, कुछ भी जो संख्या आते हैं सब के सब पूर्णांक संख्या आते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होते हैं वो 0 से लेकर के प्रारंभ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पूर्णांक संख्या में -5 भी आते हैं, पूर्णांक संख्या में 5/8 भी आते हैं। तो क्या 5/8 और -5 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, अर्थात जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, अर्थात धनात्मक जितने भी संख्या हैं, केवल वही पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे -5। और अगर बट्टा वाला परमेय संख्या की बात करें तो 5/8 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं
नहीं, क्या लिख सकते हैं, नहीं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या लिखेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है लिखेंगे, क्योंकि -5 एक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, -5 एक पूर्णांक संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों ये एक पूर्ण संख्या नहीं आते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम -5 की ही बात करें, एक -5 की बात करें, तो ये एक पूर्णांक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हम दोस्तों 5/8 भी लेंगे तो ये भी पूर्णांक संख्या हैं, ये भी पूर्णांक संख्या हैं, बट ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे। अगर हम बात करें √3 की, तो ये भी पूर्णांक संख्या, क्योंकि हम बताए परमेय अपरमेय जितने भी संख्या थे सब पूर्णांक संख्या होते। ये पूर्णांक संख्या हैं लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होंगे लेकिन पूर्णांक संख्या होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। ये जो है दोस्तों इसके बराबर नहीं होगी, लेकिन ये जो है इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। आइए हम लोग चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों 4 का ये 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है, और लास्ट क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों हम पिछले वीडियो में बताए थे कि परमेय संख्या उसको हम बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या उसको हम बोलते हैं जो 0 से शुरू होती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि परमेय संख्या 4/7, परमेय संख्या √4, ये परमेय संख्या। क्या दोस्तों √4 पूर्ण संख्या होती है? क्या 4/7 पूर्ण संख्या होती है? दोस्तों आप लोग कहिएगा कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होगी। कैसे होगी? तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, 0 लिखते हैं, 0 पूर्ण संख्या, क्या इसको 0/1 नहीं लिख सकते हैं? तो 0/1 परमेय संख्या। अगर हम लिखते हैं 7 पूर्ण संख्या, 7 को 7/1 लिखते हैं, ये परमेय संख्या। अगर हम लिखते हैं 9 पर क्या है पूर्ण संख्या, इसको 1 लिखेंगे, ये परमेय संख्या होगी। दोस्तों प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हम इसको लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम लेते हैं 5/7, क्योंकि 5/7 एक कौन सी संख्या है दोस्तों? 5/7 एक परमेय संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, अर्थात रेशनल नंबर जितने भी हैं होल नंबर नहीं होंगे, बट जितने भी होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होंगे। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया एक्सरसाइज 1.1। आगे का जो एक्सरसाइज 1.2 होगा संख्या पद्धति का, वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लेंगे आप यहाँ पर विदा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली वीडियो बनाते हैं और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहले पहुँचे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।